मूवी की शुरुआत में एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में ओमी, उसके पापा वेणुगोपाल, उसकी मम्मी अनीता सभी मिलकर बहुत खुशी से रहते हैं। लेकिन ओमी अपनी माँ से ज्यादा अपने पापा को प्यार करती है। वह उसी के साथ अपना ज्यादा समय स्पेंड करती है क्योंकि उसके पापा उसकी बहुत देखभाल करते हैं और उसको बहुत प्यार करते हैं। उसकी पढ़ाई में मदद करना, उसके साथ खेलना, यही नहीं एक दोस्त की तरह उन दोनों का रिश्ता होता है। अनीता एक हार्ड वर्किंग वूमन है। वह हमेशा ओमी को उसकी शैतानी के लिए डांटती है और अब ओमी स्कूल के लिए रेडी हो गई है और दोनों हस्बैंड वाइफ भी अपने वर्क के लिए रेडी हो जाते हैं। गोपाल बस में एक लड़की को खड़ा देखकर उसको अपने बाजू की सीट पर बैठने के लिए बोलता है, जो कि उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता। वह उस लड़की को अपने पास बुला लेती है और यह देखकर गोपाल को बहुत गिल्ट होता है। वह सोचता है कि वह तो बस उसकी मदद कर रहा था। इसके बाद हमें कॉलेज का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनीता की फ्रेंड लड़कियों पर हो रही अत्याचार के बारे में कुछ बता रही होती है और अनीता भी वहीं होती है। तभी गोपाल उसको कॉल करता है। इससे वह सुमा को मिलकर गोपाल के साथ चली जाती है और अब वे दोनों एक शॉप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है आज ओमी का बर्थडे है और उसी के लिए वो यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं। घर आकर सभी लोग मिलकर ओमी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर सभी लोग फुल एंजॉय करते हैं। अब अगली सुबह तैयार होकर ओमी अपने पापा के साथ स्कूल के लिए जाती है। बस में बैठने के बाद ओमी की सहेली उससे पूछती है कि तुम्हारी मम्मी तुमको छोड़ने क्यों नहीं आती। इस पर ओमी कहती है कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसी वजह से वे मुझे हमेशा छोड़ने के लिए आते हैं। फिर रात के समय दोनों सोने की तैयारी कर रहे होते तभी वहाँ पर ओमी आ जाती है और अपने पापा की साइड सोने की जिद करती है। अनीता के बहुत समझाने के बाद भी ओमी अपनी जिद नहीं छोड़ती और अपने पापा के पास ही सो जाती है। अगली सुबह गोपाल अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी उसके पास ओमी के स्कूल से कॉल आता है और वह कहते हैं कि ओमी की बुखार की वजह से तबीयत खराब हो गई है। इसका पता लगने के बाद तुरंत वह ओमी के स्कूल पहुंच जाता है और उसको घर लेकर आता है। लेकिन घर पहुंचने पर पता चलता है कि चाबी तो अनीता के पास है और उसका तो फोन भी स्विच ऑफ है। इसी बीच ओमी को चक्कर आने लगता है और गोपाल भी बहुत परेशान हो जाता है। कुछ टाइम बाद अनीता भी घर वापस आ जाती है और वह देखती है कि घर के दरवाजे का ताला तो टूटा हुआ है। फिर वह अपने दोस्त को बाय बोलकर घर के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि ओमी तो बहुत ही बीमार है और गोपाल भी उस पर बहुत नाराज होता है क्योंकि एक तो वो घर देर से आई और उसका फोन भी स्विच ऑफ था। इसका कारण बताते हुए अनीता कहती है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और दोनों में सुलह हो जाती है। अगली सुबह अनीता कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है जिसको देखकर गोपाल पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जिसके जवाब में अनीता कहती है कि मैंने और मेरे दोस्त सुमा ने कपड़े की दुकान में पार्टनरशिप करने का फैसला किया है। इसके जवाब में गोपाल कहता है कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे सुमा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए तुम उसके साथ काम मत करो। और अनीता गोपाल की बात को इग्नोर करते हुए चली जाती है और एक चीफ गेस्ट के द्वारा अपनी दुकान का ओपनिंग कराती है और वहाँ पर शॉपिंग करने वालों की भीड़ होती है। शाम को जब काम खत्म करके अनीता घर वापस आती है तो वह देखती है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और इस नए लोग की चाबी सिर्फ गोपाल के पास ही है, इसलिए वह बाहर बैठकर इंतजार करने लगती है और गोपाल को फोन भी करती है। जब गोपाल वापस नहीं आता तो वह अपने दोस्त के साथ वापस वहीं चली जाती है और इस तरह काफी टाइम गुजर जाता है और अनीता गोपाल का रिश्ता भी बिखर गया है और इसी वजह से दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। इसी बीच ओमी अपने स्कूल वेकेशन पर चली जाती है और गोपाल अनीता भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोनों ही अपनी अपनी गाड़ियां भी ले लेते हैं। इसी बीच ओमी अपनी कहानी सुनाती है कि उसका उसकी माँ के बिना मन नहीं लग रहा है और गोपाल को भी शराब पीने की आदत हो जाती है और वह भी अकेला सा रहने लगता है। इसी बीच उनको पता चलता है कि ओमी वापस आने वाली है और वो दोनों उसको लेने के लिए उसके स्कूल पहुंच जाते हैं। ओमी अपने माँ बाप को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद में दोनों प्रिंसिपल से मिलने के लिए चले जाते हैं। उनके खराब रिश्ते को देखते हुए वह उनको मिस लीजा से मिलने के लिए बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मिस लीजा उनसे बात कर रही होती है तो गोपाल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से अपनी बेटी को लेकर निकल जाता है। ऐसे दोनों के रिश्ते खराब हो जाते हैं और वह दोनों अपनी अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन गलती से रास्ते में अनीता का एक्सीडेंट हो जाता है। इस बात का अंदाजा गोपाल को नहीं होता और वह अपनी कार को लेकर आगे निकल जाता है। लेकिन ओमी अपनी माँ की फिक्र करती है और वह उसको कॉल करती है तो एक लेडी उसको बताती है कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। इसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर अनीता का ट्रीटमेंट चल रहा था और अनीता की देखभाल करने के लिए उसकी दोस्त सुमा आ जाती है। फिर गोपाल अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। रात को जब गोपाल चेक करता है तो ओमी के बिस्तर पर खून लगा हुआ होता है जिससे वह अनीता को बताता है कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ, ओमी के पीरियड्स शुरू हो गए हैं। इसके बाद अनीता अपनी दोस्त सुमा के साथ डिस्चार्ज होकर घर पर आ जाती है और अपने बेटे को समझाती है कि तुम अब बड़ी हो गई हो। उसी रात ओमी
अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही होती है और जैसे ही बिजली के कड़कने की आवाज़ आती है तो वो डरकर अपने माँ पापा के रूम में पहुंच जाती है और जिद करती है कि मैं आज यहीं पर सोऊंगी। इससे अनीता को अच्छा नहीं लगता और वह उसको वापस उसके कमरे में भेज देती है, लेकिन गोपाल ओमी के पास चला जाता है। यह सब अनीता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारी सब सह रही होती है। बढ़ती उम्र के साथ ओमी अब 13 साल की हो गई थी। ओमी के बर्थडे पर उसके पापा उसको एक साइकिल गिफ्ट करते हैं और इधर गोपाल और अनीता के रिश्ते में भी सुधार होता है और वे कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन स्कूल में ओमी को फिर से पीरियड शुरू हो जाते हैं और वह टीचर से परमिशन लेकर वॉशरूम चले जाते हैं। इस बार ओमी बहुत ही कमजोरी महसूस कर रही थी और वह फिर से टीचर से परमिशन मांगती है वॉशरूम जाने के लिए। फिर वहाँ पर एक मौजूद लड़की टीचर से कहती है कि मैम ये अब तक 5 बार जा चुकी है। टीचर भी ओमी की प्रॉब्लम समझते हैं, उसको जाने के लिए परमिशन देती है, लेकिन उसको वहीं पर चक्कर आ जाता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। और अब डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं तो हैरान रह जाते हैं, कुछ तो ओमी के साथ गलत हुआ है जो हमें नहीं पता। और अब डॉक्टर एक लेडी डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलते हैं क्योंकि केस अब बहुत ही गंभीर हो गया था। इसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल अनीता को कॉल करके स्कूल में बुला लेती है। दूसरी ओर मिस लीजा ओमी से कुछ सवाल जवाब कर रही होती है। वह उससे पूछती है कि आखिर वह कौन सी बात है जो तुम उन सबसे छुपा रही हो। इसके बदले में ओमी कुछ नहीं बोलती और बस अपने पापा से मिलने की जिद करती है। थोड़ी देर बाद अनीता भी स्कूल पहुंच जाती है और वहां पर आने के बाद प्रिंसिपल उसको कुछ ऐसा बताती है जिससे सुनकर अनीता के होश उड़ जाते हैं और जैसे ही वह सामने अपनी बेटी को देखती है तो उस पर उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वह उसको मर जाने के लिए कहती है। यह अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कि ओमी के साथ हुआ क्या है। अब इसी परेशानी को दूर करने के लिए प्रिंसिपल सभी स्टाफ मेंबर को ऑफिस में बुलाकर मीटिंग रखते हैं और यहाँ पर सस्पेंस रिवील होता है कि ओमी के साथ छेड़छाड़ की गई है, यानी कि उसका किसी ने रेप कर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद ओमी को भी नहीं है और सभी टीचर्स ओमी के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल इस मैटर को शांति से हैंडल करने के लिए बोलती है। तभी हम ओमी को देखते हैं जो डरी हुई अपने पापा को कॉल करने की कोशिश कर रही है कि तभी टीचर्स उसको कॉल करने से रोक देते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। उसके बाद गोपाल भी वहाँ पर आ जाता है। मिस लीजा उसको बताती है कि जब हमने तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब देखी तो हमने डॉक्टर से चेकअप कराया और हमें पता चला कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर गोपाल शॉक हो जाता है और रोने लगता है। इसी बीच एक स्टाफ चुपके से उसका एक फोटो निकाल लेता है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए गोपाल प्रिंसिपल ऑफिस में घुसने लगता है। फिर वहाँ पर सभी टीचर उसको निकाल देते हैं और वह घर चला जाता है। बाद में हमें उसी स्टाफ को दिखाया जाता है जिसने चुपके से गोपाल की फोटो ली थी। वह उस फोटो को उसकी बेटी के साथ एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है कि गोपाल ने अपनी बेटी के साथ गंदा काम किया है। दूसरी ओर हम गोपाल को देखते हैं, वह गुस्से से अपने घर जा रहा होता है। फिर वह अपना मोबाइल चेक करता है और वह इतना वायरल हो गया है यह सुनकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और उसको बहुत ही गहरा सदमा लगता है। वह अपने एक दोस्त नारायण को बुलाता है, जिसके बाद वे दोनों क्लब में जाकर बैठते हैं जहाँ पर नारायण और अनीता की बात होती है, जिसमें अनीता कहती है कि तुमने जो भी सुना है वह सब सच है। जिसके बाद क्लब में बैठे सभी लोग गोपाल की ओर गुस्से से देखने लगते हैं, जिससे गिल्ट होकर वह वहाँ से निकल जाता है और ओमी की टीचर लीजा से मिलने की कोशिश करता है। इस पर प्रिंसिपल मैडम नारायण को कॉल करती है और गोपाल को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। इसके बाद नारायण के साथ वह उसी बार में जाता है जहाँ पर उसका कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में हम सोमा और अनीता को देखते हैं जो ओमी का ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। फिर वहाँ पर गोपाल आ जाता है जो ओमी से मिलने की जिद करता है। इसी बीच अनीता और गोपाल में बहुत बड़ी बहस भी हो जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेकर जाती है। पुलिस कस्टडी में गोपाल को एक सिपाही अपनी बेटी के साथ गंदा काम करने के लिए ताना मारता है और इस बात को लेकर वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर सीनियर इंस्पेक्टर आता है और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। इसके लिए वह ओमी के स्कूल जाकर प्रिंसिपल को सुनाने लगता है कि आपने बिना पुलिस के सहारे इस केस को हैंडल करने की कोशिश की, जो कि सरासर इलीगल है, पर आप किसी गैर पर भरोसा करके उसकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आपको कानून की मदद लेनी चाहिए थी, जिससे प्रूफ हो जाता कि वह लड़की प्रेग्नेंट कैसे हुई। अब वहाँ से आने के बाद ओमी की माँ उस इंस्पेक्टर से मिलती है। इस पर इंस्पेक्टर उसको भरोसा दिलाता है कि कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। आप भरोसा रखिए, आपकी बेटी का अपराधी जल्दी सलाखों के पीछे होगा। इसके बाद कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक सुनसान घर को देखते हैं जहाँ पर एक जैकेट पहने हुए आदमी वेल्डिंग कर रहा होता है और उसने कुछ ऐसी चीज बनाई होती है जो इंसान को जिंदा ही जला सके। तभी हमारी नजर पड़ती है वहाँ पर किडनैप करे हुए एक शख्स पर। तभी वह जैकेट पहना हुआ आदमी उसके पास आता है और अपने मोबाइल से उसको ओमी की तस्वीर दिखाता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रिवील होता है कि यह किडनैप करा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि
वही स्टाफ है जिसने चुपके से गोपाल का फोटो लिया था और उसको वायरल कर दिया था, जिसकी वजह से गोपाल को ही अपनी बेटी का रेपिस्ट मानने लगे थे, जिस वजह से उसकी फैमिली को बहुत ही बेइज्जती सहनी पड़ी थी। और यहीं पर हमें वह जैकेट वाला आदमी रिवील होता है और यह कोई और नहीं बल्कि गोपाल ही होता है, जिसने अपना बदला पूरा करने के लिए उस आदमी को पकड़ा हुआ होता है और उसको पकड़कर कहता है कि मेरी बेटी ने मुझे जब बताया था कि यह सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, तभी मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बदले में वह अपराधी कहता है कि मुझे कोई भी सजा दे दो, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे मत मारो। लेकिन इस अपराधी ने उसकी बेटी को बहुत ही दुख दिया था, उसको बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ी थी और वह उसको माफ नहीं करता और उसको उस गैस चैम्बर के जरिए वहीं पर जलाकर मार देता है, जिसको देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। अब उस अपराधी के मरने के बाद उसकी राख को लेकर वह वहीं एक नाले में बहा देता है और जाते जाते एक लाइन कहता है कि माँ का मतलब होता है सच और बाप का मतलब होता है भरोसा। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। यहाँ पर हमें यह दिखाया जाता है कैसे एक बाप को एक आरोपी ने फंसा दिया था और वह कितनी बहादुरी के साथ अपनी बेटी का बदला लेता है और उस अपराधी को मौत के घाट उतार देता है और अपने बाप होने का फर्ज निभाया। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।